दवाई खाकर भोलू एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को राकेश पूजा के घर आता है। पूजा बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर राकेश के हाथों में दे देती है, जिसके बाद राकेश पूजा को बहुत सारे पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब भोलू उठता है तो अपने आंगन में अपनी गाय को न देखकर वो विचलित हो जाता है और पूजा से बोलता है, पूजा, मेरी गाय कहाँ है? जी, मुझे क्या पता आपकी गाय कहाँ है? आप ही ने तो रात को रस्सी बांधी थी। हाँ, रस्सी से मैंने ही बांधा था और अच्छे से बंधी भी थी, लेकिन मेरी गाय बिना बताए कहाँ चली गई? अज्जी, वो गाय है, इंसान थोड़ी ना है जो आपको बताकर कहीं जाएगी। यहीं कहीं होगी, जाकर देख लीजिए। भोलू गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसकी गाय नहीं मिलती है। भोलू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते हुए खुद से बोलता है, न जाने मेरी गाय कहाँ चली गई। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पता नहीं किस हाल में होगी। देखिए, आप इतना रोइए मत। हो सकता है कि वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए चली गई मौका मिलते। जाना चाहती हो इसलिए चली गई मौका मिलते ही? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वो आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए। अब अपने पति को ऐसे तकलीफ में देखकर पूजा को बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसी राकेश द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। भोलू की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ राकेश भोलू की गाय पर एक नया रंग कर देता है ताकि किसी को भी भोलू की गाय पहचान में ना आए, और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, अब करूंगा मैं असली काम। अब भोलू की गाय से ही मैं भोलू को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का। अब पता चलेगा उसे कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगी। भले ही मेरी मालकिन मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं भोलू के लिए हमेशा वफादार रहूंगी। राकेश मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं भोलू को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी गाय के चले जाने से भोलू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन पूजा भोलू से बोलती है, जी सुनिए, अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस लाते हैं ना, उसका दूध निकाल कर बेच दिया करेंगे। हम नहीं, मैं अपने घर में अब कोई गाय भैंस नहीं लेकर आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। भोलू और पूजा ये बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव का जमींदार आता है और भोलू से बोलता है, अरे भोलू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी साहब, कहिए ना, कैसा मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो भोलू, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन खेतों की रखवाली करो, वहां पर खेती करो, और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। अजी सही कर रहे हैं। हाँ, कर दीजिए ना, इससे अच्छा मौका थोड़ी ही ना मिलेगा। जी ठीक है साहब, मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल से अपनी गाय को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तो तुम उसी के साथ करोगे ना? वो दरअसल मेरी गाय मेरे पास नहीं है। क्यों? तुम्हारी गाय कहाँ चली गई? बेच दिया क्या तुमने उसे? नहीं, नहीं बेचा नहीं है, पर वो कहीं खो गई है। जब तक गाय नहीं बेचा नहीं है, पर वो कहीं खो गई है। जब तक गाय नहीं मिल जाती तब तक मैं हाथों से ही खेत की जुताई कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? जैसा तुम्हें सही लगे। बीच बीच में हम खेतों में तुम्हारा काम देखने के लिए आते रहेंगे। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। अगले ही दिन भोलू जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि जमींदार के बहुत सारे खेत थे और भोलू खेती करने में बहुत अच्छा था, तो जाहिर सी बात थी कि अब खेती से भोलू को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला था। भोलू रात एक करके खेतों पर मेहनत कर रहा था। ऐसे ही एक दिन भोलू जब जमींदार के खेतों पर काम कर रहा होता है, तब राकेश उसकी गाय को लेकर वहां पहुंचता है। लेकिन भोलू रंग बदलने की वजह से अपनी गाय को पहचान नहीं पाता है और राकेश बोलता है, क्या बात है भोलू, जमींदार जी के खेत खरीद लिए क्या तूने? अरे नहीं नहीं, बस मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या बात है, खेती में तो मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। गांव के और भी लोग बहुत अच्छे हैं, पर जमींदार ने बस तुझे ही कहा यहाँ पर खेती करने के लिए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये तो जमींदार जी की इच्छा है। उनकी मर्जी, वो किससे काम करवाते नहीं करवाते। सब जानता हूँ मैं। इस खेती से होने वाला लाभ तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे देगा,
लेकिन मैं तुम्हें ये सारा लाभ लेने नहीं दूंगा। वैसे ये गाय किसकी है? अरे ये तो मेरी गाय है, 2 दिन पहले ही खरीद कर लाया हूँ। अच्छा अच्छा, इसे देखकर मुझे अपनी गाय की याद आ गई। पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई है। उसका तो मुझे नहीं पता, पर ये तो मेरी गाय है। अच्छा चलो। उसका तो मुझे नहीं पता, पर ये तो मेरी गाय है। अच्छा चलो चलता हूँ मैं यहाँ से। राकेश वहाँ से चला जाता है और अब भोलू को जमींदार के खेतों पर खेती करता देखकर राकेश को भोलू से और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है। राकेश खुद से बोलता है, नहीं नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्दी इस भोलू का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये फसल तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगा। और फिर जमींदार भोलू को काम से निकाल देंगे और बदले में सारा काम मुझे दे देंगे और मैं उसे खेती से बहुत सारा लाभ दूंगा और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। राकेश की ये सारी बातें गाय सुन रही होती है, जो अपने आप से बोलती है, कितना दुष्ट है ये राकेश। पहले ये मुझे भोलू के घर से ले आया और अब भोलू को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भगवान, काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं बोल बोल कर सबको बता देती कि राकेश की असलियत क्या है। पर मैं क्या करूं? मैं कैसे भोलू की मदद करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन गुजरते चले जाते हैं। भोलू दिन रात जमींदार के खेतों पर खूब मेहनत करता है और आखिरकार उसकी मेहनत जमींदार के खेतों पर लहराने लगती है। यानी कि भोलू के खेतों पर बड़ी प्यारी फसल हो गई थी। आखिरकार उसकी मेहनत जमींदार के खेतों पर लहराने लगती है, यानी कि भोलू द्वारा लगाई हुई फसल पककर तैयार हो जाती है और अब उसकी कटाई का वक्त आ जाता है। जमींदार भोलू द्वारा की हुई खेती को देखकर बहुत खुश होता है और भोलू को शाबाशी देते हुए बोलता है, बहुत अच्छी खेती की है तुमने, इस बार तो बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ अब मेरे बाकी के खेतों का काम भी तुम ही संभालो। वैसे भी तुमसे ज्यादा वफादार और बढ़िया आदमी मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। जी ठीक है साहब, जैसा आप चाहें। इतना कहकर जमींदार वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेश, जो कि छुपकर भोलू और जमींदार की सारी बातें सुन रहा था, वो खुद से बोलता है, वक्त आ गया है, अब मैं भोलू की गाय के हाथों ही जमींदार के खेतों यानी भोलू की मेहनत को बर्बाद कर दूंगा। ये फसल तो आज रात में इतने बुरे तरीके से खराब कर दूंगा ना कि सुबह जब जमींदार इस खेत का ऐसा हाल देखेगा तो सारा का सारा गुस्सा भोलू पर निकाल देगा और फिर वो भोलू को काम से भी निकाल देगा। और ऐसे में मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा और भोलू के हाथों से सारा काम छीनकर अपने नाम कर लूंगा। ऐसे ही उस रात राकेश भोलू की गाय को लेकर जमींदार के खेतों में जाता है और उस गाय पर बैठकर फसल को रौंदने की कोशिश करता है। लेकिन भोलू की गाय समझदार थी, तो पहले वो गुस्से से जोर जोर से आवाज करने लगती है और खेतों में चलने को तैयार नहीं होती। राकेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पड़े हुए डंडे से भोलू की गाय की पिटाई करना शुरू कर देता है। भोलू की गाय पूरी तरीके से दर्द में करहाने लगती है और वहां से भाग जाती है। गाय पूरी तरीके से दर्द में कहने लगती है और वहां से भाग जाती है। राकेश गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते गाय भोलू के घर पहुंच जाती है और जोर जोर से आवाज करने लगती है। तभी भोलू और पूजा निकलकर घर से बाहर आते हैं और भोलू गाय को देखकर बोलता है, अरे तुम तो राकेश की गाय हो ना, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? गाय घर के भीतर आती है। जिस जगह भोलू अपनी गाय को नहलाया करता था उस जगह जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ था। गाय उसमें बैठ जाती है, जिस वजह से उस पर लगाया हुआ काला रंग उतरकर बहने लगता है। ये देखकर भोलू हैरान हो जाता है। इसके बाद भोलू एक के बाद एक बाल्टी भरकर उस गाय पर पानी डालता है और आखिरकार भोलू को अपनी गाय की पहचान हो जाती है और वो उसे गले लगाकर बोलता है, अरे तुम तो मेरी गाय हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी और तुम्हारा ये हाल किसने किया? गाय जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगती है। तभी भोलू बोलता है, क्या बात है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो क्या? मैं तुम्हारे साथ चलूं, कोई परेशानी में है? भोलू की ये बात सुनकर गाय अपना सर हाँ करके हिलाने लगती है, जिसके बाद गाय भोलू को लेकर जमींदार के खेतों में पहुंचती है, जहां पर राकेश हाथों में मशाल लिए फसल को आग लगाने वाला था। तभी गाय जल्दी से भागकर जाती है और राकेश पर वार करती है, जिससे राकेश के हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। और भोलू बोलता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो राकेश? जानते भी हो कि फसल मैंने कितनी मेहनत से लगाई है और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गाय तुम्हारे पास कहाँ से आ गई?
इसका काला रंग उतर कैसे गया? इसका मतलब कि मेरी गाय पर काला रंग तुमने किया था। इतने दिनों से तुम मेरी गाय को लेकर घूम रहे थे और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। सच सच बताओ राकेश कि पूरी बात क्या है, वरना मैं अभी अभी जमींदार को बुलाकर तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगा। जमींदार के डर से राकेश भोलू को सारी बातें बता देता है कि किस तरह उसने उसकी गाय को घर से निकाला और पूजा ने उसमें उसका पूरा साथ दिया। गुस्से में बौखलाया हुआ भोलू राकेश और अपनी गाय के साथ घर पहुंचता है, जहां पूजा भोलू का इंतजार कर रही होती है। भोलू पूजा की गाल पर खींचकर एक तमाचा मारता है और उसे सारी बात बताता है और बोलता है, पूजा, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, ये गाय मेरे लिए मेरी संतान के बराबर है और तुमने मेरी संतान को चंद पैसों के लिए इस लालची आदमी को बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं बहक गई थी। अरे सीखो कुछ इस बेजुबान गाय से, ये कितनी वफादार है ना। न जाने कितना कष्ट सहा होगा इसने राकेश के हाथों, लेकिन फिर भी इसने जमींदार के खेतों को बर्बाद करने में राकेश का साथ नहीं दिया। और तुम मेरी धर्मपत्नी हो, फिर भी मेरे साथ बेवफाई की। लेकिन इस गाय ने कष्ट सहने के बाद भी मेरे साथ वफादारी की। बोलो, क्या अभी भी मेरा इस गाय से प्रेम करना गलत है? भोलू की ये बात सुनकर पूजा का सर शर्म से झुक जाता है और राकेश भी वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद फिर कभी भी भोलू को या उसकी गाय को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता है। सारी घटना के बाद पूजा भी गाय की वफादारी से भली भांति परिचित हो जाती है और अब भोलू की तरह ही पूजा भी गाय को अपनी संतान बराबर ही प्यार करने लगती है।